इसी बीच एक खबर भी मिल रही है, यूपी में छठे चरण के लिए मतदान में सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। 10 जिलों की 57 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 676 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। छठे चरण में कुल मिलाकर 2 करोड़ 14 लाख मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेगा और महज 1 घंटे का समय बचा हुआ है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। 676 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज 2 करोड़ 14 लाख जनता करेगी। वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल मतदान में सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है। आपसे अपील है कि 1 घंटे के इस वक्त में अपनी दैनिक क्रियाएं करने के बाद सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। बिल्कुल, बड़ी खबर गुंजन ने आपको बता दी। हमारे तमाम संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश हमारे साथ हैं बस्ती से, मोइन हमारे साथ हैं अम्बेडकर नगर से, और इसके अलावा नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम चलेंगे मोइन के पास, और उसके पहले आपको बताएं कि कुछ ही देर के बाद छठे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटें हैं जहां पर आज वोट पड़ने हैं, और इसके लिए कुल 676 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 9 मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है, और इसमें सबसे बड़ा नाम स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। छठे चरण का छक्केबाज जो करेगा यूपी पर राज। कि हमें गर्मी वाली नहीं चाहिए, निफ्टी देने वाली सरकार चाहिए। यूपी की चुनावी लड़ाई सेमीफाइनल पर आई। कल छठे चरण का चुनाव जब होगा ना, तो वह छक्का लगेगा, छक्का। 10 जिले 57 सीट, बैटल ऑफ ईस्ट, कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीट? हम बाबा मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि जब 10 तारीख के बाद आप अपने घर जाओगे तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाना। 10 फरवरी से शुरू हुई यूपी की चुनावी जंग छठे दौर में आ गई है। छठे चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब 10 जिलों की 57 सीट पर वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक पंडित इस चुनाव को यूपी का सेमीफाइनल मान रहे हैं, क्योंकि जो भी इस चरण को जीतेगा उसका फाइनल जीतने का दावा मजबूत हो जाएगा। यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें छठे चरण के इस दंगल पर आ टिकी हैं, जिसे फतेह करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन जीतेगा वही जिसके साथ जनता होगी। आपको बता दें कि इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1 करोड़ 14 लाख पुरुष और करीब 1 करोड़ महिला वोटर हैं, जो अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। वहीं इस चरण में 13,929 पोलिंग सेंटर और 25,319 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस चरण को इस चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। दरअसल छठवां और सातवां चरण हर सियासी दल की पूर्वांचल में जो परीक्षा है वो मानी जा रही है, क्योंकि सभी सियासी दलों की निगाहें पूर्वांचल के इन 100 से ज्यादा सीटों पर लगी हुई हैं, और इसीलिए ये छठवां और सातवां चरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चक्रव्यूह का छठा द्वार इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की भी परीक्षा होनी है। सीएम योगी गोरखपुर की शहर सीट से मैदान में हैं, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ अपनी सीट ही नहीं बल्कि गोरखपुर की सभी 9 की 9 सीट जिताने की जिम्मेदारी है। वहीं गोरखपुर में सेंध लगाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने योगी के सामने भाजपा के कद्दावर दिवंगत नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को उतारा है। इसके साथ ही इस चरण में कई मंत्रियों की भी परीक्षा है, जिसमें सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान, जयप्रताप सिंह, जयप्रकाश निषाद और राम स्वरूप शुक्ला जैसे महारथी हैं।
अब इनमें से कितने महारथी जीतेंगे, कितने धराशायी होंगे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि पिछली बार इस चरण में भाजपा की प्रचंड लहर थी। 57 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 48 सीटें जीती थी, जिसमें से एक सीट अपना दल एस और एक सीट सुभाषपा की थी। वहीं सपा को 2, बसपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि एक सीट पर अमन मणि त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। मतलब इस बार भाजपा के ऊपर अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी को पुराना प्रदर्शन भुलाकर नया इतिहास लिखना होगा। ऐसे में इस चरण में इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर नया लिखेगा, ये 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चूंकि मुख्यमंत्री गोरखपुर सदर से चुनाव मैदान में हैं, इसलिए सबसे पहले हम रुख करेंगे गोरखपुर का। नीरज के पास चलेंगे। और नीरज, आप हमें बताइए कि गोरखपुर में मतदान से ठीक पहले के जो ये कुछ मिनट हैं, इसमें क्या होता आप देख रहे हैं? मतदान की तैयारी क्या है? गोरखपुर के मतदाताओं में उत्साह क्या है? पोलिंग पार्टियां अपना काम कैसे कर रही हैं? दिखाइए और बताइए। देखिए राजेंद्र, आपको बता दें कि गोरखपुर का ये सेंट एंड्रयूज कॉलेज है और ये जो केंद्र है, यहाँ पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं वो आ चुके हैं और सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और अब 7 बजे से यहाँ पर वोट पड़ेंगे। और सही आपने कहा भी है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर शहर सीट से चुनाव मैदान में है, तो उनके ऊपर जो 9 और विधानसभा है गोरखपुर की और आसपास के जिलों की जो विधानसभा है, उन सीटों को जीतने की भी यहाँ पर प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी हुई है। और बहुत बड़ी चुनौती भी है भाजपा के लिए, चूंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार काफी यहाँ पर पूर्वांचल में, पूर्वी यूपी का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर काफी मेहनत की है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर लगे रहे और लगातार उन्होंने सभाएं की हैं। और यहाँ जो गोरखपुर के अलावा आसपास के जिले हैं, वहाँ पर भी वो काफी उन्होंने जनसभाएं की। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि ठीक है नीरज, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये प्रभाव क्षेत्र है और पिछली बार प्रचंड लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, जबरदस्त परफॉर्मेंस था पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। तो उसको रिपीट करना, वो परफॉर्मेंस बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और उनके ऊपर बाकी के क्षेत्रों की भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। आपने आसपास के जिलों की बात की, तो अब आसपास के जिलों में जरूर चलेंगे। अंबेडकर नगर चलते हैं सबसे पहले मोहम्मद मोइन के पास और मोइन से जानते हैं कि वहां पर क्या तैयारी है मतदान के पहले। मोइन, देखिए, आज छठे चरण में अंबेडकर नगर में भी मतदान होना है। सुबह 7 बजे से 5 सीटों पर मतदान होगा और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट के एक मॉडल पोलिंग सेंटर पर। पूरे पोलिंग सेंटर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है, मतदाताओं का इंतजार हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 1 घंटे पहले ही यहाँ कई मतदाता आ चुके हैं और सबसे पहले अपना वोट देना चाहते हैं। और ये वो मतदाता हैं जो युवा हैं। हमारे साथ आप लोग अंदर आ जाइए, अपने आईडी कार्ड दिखाइए आप लोग। ये देखिए, ये जो है कई संख्या में तकरीबन आधा दर्जन लोग जो है वो 1 घंटे पहले यहाँ पहुंच चुके हैं ताकि सबसे पहले वोट दें। बताइए, मतदान तो 7 बजे से शुरू होना है, आप लोग यहाँ पे 5:30 बजे ही आ गए थे, ऐसा? आज अंबेडकर नगर में लोकतंत्र के महापर्व का दिन है। मैं सबको इस महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे कि कहा गया है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो हम लोगों की यही सोच है कि हम राष्ट्र हित में अपने। क्या आप इस बूथ पर पहले वोटर बनना चाहते हैं? जी, पहले वोटर बनना चाहते हैं। अच्छा, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? रामजी मौर्य। आप बहुत सुबह आ गए, अभी तो मतदान में 1 घंटे का वक्त है। अरे ये हम लोग का पर्व है, हम लोग इसकी तैयारी से एकदम जोश में है और हम लोग युवा जोश में नहीं रहेंगे तब कौन जोश में रहेगा। आप बताइए, आप भी मतदान करने के लिए? मुद्दे जरूर मतदान करने के लिए आए हैं और अपने बूथ एजेंटों को अभी एजेंट बना करके। जी बिल्कुल, आप बताइए कि कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हम तो भाजपा को वोट करेंगे, बीजेपी को। आप बताइए, आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को। ठीक है मोइन, आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि दलों का नाम ले रहे हैं। आपने मुद्दे पूछे, लेकिन ये अपने पसंद का दल बता रहे हैं। खैर, उनका अधिकार है, वो किसी को भी वोट करे, लेकिन हम मुद्दों की बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर चुनाव होगा। बस्ती चलते हैं, रतीश के पास चलते हैं। रतीश से जानते हैं कि वहां पर क्या तैयारी है और 1 घंटे से भी कम का समय रह गया। रतीश, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? कहां पर है? बिल्कुल ठीक बस्ती में।
बिल्कुल, आज छठे चरण का मतदान होना है। बस्ती की भी 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदाता बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दें, महाजन स्कूल में हम मौजूद हैं। बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, ये मतदान केंद्र आता है और इसको भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बलून्स को लेकर के बलून्स से सजाया गया है और आपको दिखाएं मॉक पोल की तैयारियां भी चल रही हैं। अंदर जो 8 बूथ यहां पर बनाए गए हैं महाजन स्कूल में और जो मतदान कार्मिक हैं 10,000 से ज़्यादा मतदान कार्मिकों की आज ड्यूटी लगाई गई है कि वो 5 विधानसभा क्षेत्रों में साफ सुथरे निष्पक्ष चुनाव कराएं। तो ये जो मतदान कार्मिक हैं ये मॉक पोल की तैयारी कर रहे हैं और सारी तैयारियों को परखने के बाद ही 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू होगा। यानी 8 बूथ पर मतदाता यहाँ पर निकल के आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन फाइट काफ़ी दिलचस्प है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो कहीं सीधा मुकाबला है, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं बहुकोणीय मुकाबला दिख रहा है। लेकिन अगर बस्ती सदर की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच मुकाबला दिख रहा है। बहुत ही नेक टू नेक फाइट है, आमने सामने का मुकाबला। दयाराम चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। महेंद्र नाथ यादव हैं सपा के उम्मीदवार हैं जो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं श्रीवास्तव जी और इसके अलावा आलोक रंजन वर्मा बीएसपी से हैं। लेकिन इस सीट पर तो कम से कम आमने सामने का मुकाबला है। रुधौली में बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। तो हरैया में देखा जाए तो हरैया में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राजकिशोर सिंह सबसे ऊपर दिख रहे हैं और त्र्यंबक पाठक हैं समाजवादी पार्टी के, वो दूसरी सीट पर यानी रुधौली सीट पर खेल को बिगाड़ते दिख रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग फाइट 5 विधानसभा में है। बलिया की 5 सीटों पर जबरदस्त रोचक मुकाबला है। आगे भी आपके पास लौटेंगे रतीश। अभी फिलहाल हम एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएं अपने दर्शकों को। बागी बलिया में भी आज दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है। यहाँ के लोग आज अपना नेता तय कर देंगे, अपना विधायक तय करेंगे। लेकिन इस बार बदलते समीकरण कितना बदलाव करेंगे ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। बलिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं जिनमें से 5 पर भाजपा का कब्जा है जबकि 1 सीट सपा और 1 बसपा के पास है। इस बार बलिया की बैरिया सीट पर कांटे की टक्कर है। जहां से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटा तो वो विकासशील इंसान पार्टी के टिकट से मैदान में उतर गए। भाजपा ने योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को यहां से मैदान में उतारा है। सपा ने जयप्रकाश अंचल को, बसपा ने सुभाष यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है जबकि कांग्रेस ने सोनम बिंद को खड़ा किया है। बलिया की बांसडीह सीट पर भी मुकाबला कांटे का है। यहां से सपा ने मौजूदा विधायक और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है जबकि भाजपा ने केतकी सिंह को प्रत्याशी बनाकर इस जंग को दिलचस्प बना दिया है। बसपा की ओर से मानती राजभर और कांग्रेस से पुनीत पाठक चुनाव मैदान में है। बलिया की शहर सीट पर भी कांटे की टक्कर है। यहां से भाजपा के मौजूदा विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला अब बैरिया से मैदान में हैं, तो यहां से दयाशंकर सिंह को भाजपा ने मैदान में उतारा है। दयाशंकर सिंह को चुनौती देने के लिए सपा ने पूर्व मंत्री नारद राय को प्रत्याशी बनाया है जबकि बसपा ने शिवदास प्रसाद और कांग्रेस ने ओम प्रकाश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। एबीपी गंगा के लिए बलिया से अजय भारती की रिपोर्ट। तो बलिया सीट के सियासी समीकरण क्या है वो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है। बलिया नगर सीट पर इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। किस किस के बीच में कांटे का मुकाबला है जल्दी से आपको दिखाते हैं। बलिया की बांसडीह सीट पर इस बार फिर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बांसडीह सीट छठे चरण की हॉट सीट में से एक है जहां नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज सपा नेता राम गोविंद चौधरी और भाजपा की केतकी सिंह आमने सामने यहाँ पर हैं, दिखा रहे हैं आपको। लेकिन पिछली बार नजदीकी मुकाबला में हारने वाली भाजपा की केतकी सिंह का दावा है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। लेकिन दयाशंकर सिंह बीजेपी और एसपी के नारद राय जो है उनके बीच में यहाँ पर मुकाबला है और इसीलिए दावा दोनों ही दल बार बार ये कर रहे हैं कि दयाशंकर सिंह जीतेंगे। बीजेपी का दावा ये है और नारद राय जीतेंगे, ये एसपी गठबंधन का दावा है। लेकिन किसका पलड़ा भारी यहाँ पर दिखाई देता है जब मतदान होगा सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद फिर पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब बीजेपी के केतकी सिंह और देखिए राम गोपाल चौधरी एसपी की तरफ से मैदान में है, उनके बीच में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। अब दोनों ही जो दावा कर रहे हैं उनके दावों में कितना दम है वो शाम होते होते पूरी तस्वीर लगभग
साफ हो जाएंगे। और इसके अलावा बलिया की हालांकि जितनी भी सीटें हैं वहां पर तमाम दावे भी हो रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है एसपी गठबंधन और भाजपा गठबंधन के बीच में। लेकिन ये जो सीट है, देखिए राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, और इसके अलावा केतकी सिंह भी बहुत कद रखते हैं, वो जीत का दावा बार बार कर रहे हैं। अब क्या होगा इस पर भी लगातार नजर है। बलिया की बासडी सीट छठे फेज की हॉट सीट में से एक है। आपको लगातार हम बता रहे हैं, दिग्गज नेता सपा के राम गोविंद चौधरी और भाजपा की केतकी सिंह यहां पर एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। लेकिन पिछली मर्तबा नजदीकी मुकाबले में हारने वाली भाजपा की केतकी सिंह का दावा है कि इस बार उनके टक्कर में कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और बासडी सीट पर इस बार कमल खिलने वाला है। मैडम, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं कि देख रहे हैं कि हम लोगों का बड़ा प्यार नजर आ रहा है और हमें ये पता लगा कि रोज इसी तरीके से लोग आते हैं। जी, मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन से उतरी हूँ, आज हो गए हम लोग को 14-15 वर्ष ये इस क्षेत्र में काम करते हुए। पहले दिन से लेकर और आज तक ईश्वर की अनुकंपा है कि ऐसी प्रेम और सम्मान मुझे मिलता रहता है अपने क्षेत्र की जनता से। ये मुझे नेता कम मानते हैं, अपने घर के अपने परिवार की ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, आप पिछली बार चुनाव की बात करें मैडम 2017 की, तो 1687 निर्दलीय थी, बहुत कम वोटे से हारी हैं। क्या वजह रह गई थी? क्या समझ नहीं पाई थी कि इतनी कम वोटे, या क्या थी पब्लिक का इतना प्यार की मतलब सेकंड नंबर पे रखा? देखिए, ये तो एक अपने आप में इतिहास मेरी विधानसभा ने रचा था। एक निर्दल प्रत्याशी जिसके खिलाफ समस्त दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया। 50,000 मत मुझे अमूमन प्राप्त हुए, पर कमी यही रह गई कि भाई एक अपना पार्टी का असर होता है जरूर, और उसी वजह से पार्टी का टिकट ना होने की वजह से थोड़ा सा रह गए, नहीं तो अब तक तो हम विधायक से आप बात कर रहे होते। अच्छा, एक चीज बताइए, इस बार क्या लग रहा है? चूंकि आप बीजेपी से इस बार मैदान में हैं और बीजेपी ने पूरी उम्मीद लगाई है, तो इस बार राह कितनी आसान मार रहे हैं? बहुत आसानी से कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ना, आप पिछली बारी 1600 वोटों से वो मुझे हरा पाए, जो कैबिनेट मंत्री थे उस समय, और इस समय नेता प्रतिपक्ष वो बने। इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद वो मात्र मुझे 1600 वोटों से हरा पाए। तो जनता ने एक मैंडेट दे दिया था पिछली बारी कि अब आपके जाने का समय आ गया है, पर एक उनकी भी जिद है कि नहीं, जब उनको अच्छे से ही विदाई करनी है, तो हम सब ने इस बार डिसाइड किया है कि कम से कम 20-25 हज़ार का डिफरेंस बनाकर उनको विदाई कर देंगे हम यहाँ से। अच्छा, विदाई की तैयारी बिल्कुल बड़ी जोरों और शोरों के साथ है। क्यों भाई, है कि नहीं है सबको? सुनिए, लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे महाराजगंज। गोरखपुर के पास का ये जिला कई कारणों से बड़ा मशहूर है। वहां पर वोटिंग की क्या तैयारी है, बलराम पांडे हमें दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। बलराम, लगभग 40 मिनट का वक्त रह गया है वोटिंग शुरू होने में, सुबह 7 बजने में। क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए राजेंद्र, जैसा आपने कहा कि गोरखपुर से सटा हुआ महाराजगंज है और महाराजगंज राजनीतिक लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ 5 विधानसभाएं सीटें हैं, जिसमें से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपने जीत का परचम लहराया था। इस वक्त हम एक प्राइमरी बूथ पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव को लेकर के तैयारी की गई है, क्योंकि इस वक्त और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, सुबह सुबह सूर्योदय से भी पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आराधना के लिए पहुंच गए सर्वोच्च सत्ता के सामने। ये देखिए आप, गोरक्षनाथ पीठ के महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं नमन करने, प्रणाम करने, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने। आज उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होने वाली है। और जो जानकारी हमारे पास है, वो सुबह सुबह ही मतदान करेंगे, बिल्कुल शुरुआत में ही। वो तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। बहुत जल्दी हम स्पष्ट कर देंगे कि ये कौन सा मंदिर है, लेकिन आप देखिए भक्तिभाव से उत्प्रोत इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो महंत हैं, और ये देखिए गोरखनाथ मंदिर में ही जो मंदिर है उसी में पूजा आराधना कर रहे हैं। और ये महंत होने के नाते, और इससे पहले वो जब इस पीठ में योगी के रूप में थे, तब भी लगातार वो ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना करना, वहां पर जो भी रवायत है, जो भी परंपरा है पूजा की, उसका निर्वहन करना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा है। और आज जब वो वहीं पर हैं, और आज जब उनके लिए मतदान हो रहा है गोरखपुर सदर सीट पर, तो देखिए कैसे सूर्योदय से पहले वो
गोरक्षनाथ पीठ में, मंदिर में उन्होंने पूजा आराधना की, आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बार उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होनी है। अब तक वो अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार प्रचार करते देखे गए, उनके लिए रणभूमि में जाकर बिगुल बजाते देखे गए, शंखनाद करते देखे गए। आज सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो गोरखपुर सदर में उनके लिए भी जनता वोट डालेगी। इसलिए आज का इम्तिहान बहुत बड़ा, आज का मुकाबला, ये चरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण। और सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत उन्होंने ऐसे की। उन्हीं परंपराओं का मूलतः वो निर्वहन कर रहे हैं जो उन्होंने वर्षों वर्षों निभाई हैं इस मठ में रहते हुए, अलग अलग भूमिकाओं में कार्य करते हुए। और ये तस्वीरें गोरखपुर से आप सीधी देख रहे हैं। गोरखपुर सदर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। सुभावती शुक्ला उनको चैलेंज कर रही है समाजवादी पार्टी की ओर से। और सुभावती शुक्ला उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे हैं, उनके कैंडिडेट रहे हैं, उनकी ओर से चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट पर चुनौती दे रही है। और देखिए, आज सुबह 7 बजे का मतदान शुरू होने से पहले आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा का वक्त रह गया है। जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक सुबह सुबह मतदान शुरू होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे वहां पर। उससे पहले पूजा आराधना करते हुए, परंपराओं का निर्वहन करते हुए गोरक्षनाथ पीठ में, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पीठ देश की और पूर्वांचल की विशेष तौर पर, जिसके महंत हैं, जिसके पीठाधीश्वर हैं इस वक्त, और जो नाथ परंपरा की पीठ है उसके पीठाधीश्वर है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये स्थल गोरक्षनाथ पीठ, जिसके पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। परंपराएं वहां पर जो पूजन की हैं, उसके सबसे बड़े जानकार भी वही हैं वहां पर, उसको लीड भी वही करते हैं महंत होने के नाते, पीठाधीश्वर होने के नाते। और आज देखिए कितनी भूमिकाएं हैं उनकी। वो मुख्यमंत्री भी हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है अपनी पार्टी की ओर से उनके ऊपर। और यहां भी, इस मठ में भी, जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, वहां भी वो सबसे बड़े कर्ता धर्ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों का एक साथ निर्वहन कर रहे हैं। और आज उनका दिन बहुत महत्वपूर्ण। सुरक्षा उनकी आप देख सकते हैं। इस पीठ के कोने कोने में, जहां जहां पर देवताओं का वास है, जहां जहां पर उनकी मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, उन सभी स्थानों पर जाकर मुख्यमंत्री प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आराधना करते हुए, पूजन करते हुए। गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर गोरखपुर से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण, छठा चरण उत्तर प्रदेश के चुनाव का। इसके बाद मात्र एक चरण बाकी रह जाता है। और ये चरण जिसमें 57 सीटें हैं, इसमें शानदार प्रदर्शन किया। पिछली बार बीजेपी ने 57 में से 46 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास थी। और आप अंदाजा लगाइए ये कितना जबरदस्त प्रदर्शन था, और इसको दोहरा पाना कितनी बड़ी चुनौती। पूजन अर्चन करते हुए यहाँ पर अपने मंदिर में, गोरक्षनाथ धाम में पीठाधीश्वर हैं, रोज सुबह पूजन अर्चन करते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, लोगों से मिलना जुलना। लेकिन इस बार आज क्योंकि छठे चरण का मतदान है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक ओर जहाँ पर खुद उनकी उम्मीदवारी पूर्वांचल में, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बड़ी बातें जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने से लेकर बहुत सारे काम, जिसके आधार पर इस बार बीजेपी दोबारा मैदान में है। वहीं दूसरी ओर दावेदारी तो है ही, लेकिन इस बार दिलचस्प होगा देखना कि ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है। कैमरा पर्सन सूरज। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीठाधीश्वर होने के नाते ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा भी है। जब भी वो रात्रि विश्राम करते हैं और उस रात की सुबह गोरक्षनाथ पीठ में होती है, तो फिर ऐसे ही होती है जैसे कि इस वक्त देख रहे हैं आप। और थोड़ी देर बाद एक मतदाता का भी कर्तव्य निभाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मतदाता का कर्तव्य निभाने के बाद उन्हें जो दूसरे कर्तव्य हैं उनके, मुख्य प्रचारक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक होने के नाते, वो कर्तव्य भी उसका भी निर्वहन करना है आज उन्हें। लेकिन अभी देखिए वो भोलेनाथ की शरण में इस वक्त अभिषेक करते हुए देवाधिदेव महादेव का जो मंदिर गोरक्षनाथ पीठ में है, वहां पर तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं, तस्वीरें सीधी हैं गोरक्षनाथ मंदिर से।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा आराधना करते हुए, जलाभिषेक करते हुए, दुग्धाभिषेक करते हुए, जो स्थापित परंपराएं हैं, जो स्थापित विधि है शिव की आराधना की, शिव की पूजा की, वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 7 बजे उनके मतदान करने की खबर हमारे पास है। गोरखनाथ मंदिर के रोड पर जो स्कूल है वहीं पर वो मतदान करने जाएंगे, बिल्कुल करीब। तो उन्हें कुछ मिनट लगेंगे गोरक्षनाथ पीठ से बाहर निकलकर मतदान करने में। और देखिए उसके ठीक पहले वो क्या कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करते हुए, उनका पूजन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, आज के बहुत एक ये जो महत्वपूर्ण चरण है मतदान का, उनके लिहाज से भी, उनके दल के लिहाज से भी, उसके ठीक पहले, मतदान शुरू होने के ठीक पहले देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करते हुए गोरक्षनाथ मंदिर में ये शिवलिंग जिसकी पूजा आराधना कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जैसा कि आप जानते हैं वो महंत हैं। 2 कैमरों के एंगल से इस वक्त आप देख रहे हैं उनकी पूजा आराधना। 2 कैमरास जो तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं इस वक्त आप गोरक्षनाथ पीठ की और उनकी पूजा आराधना की, इस वक्त वो दोनों कोणों से आप देख पा रहे हैं। पीठाधीश्वर होने के नाते सनातन धर्म की बहुत सारी परंपराएं बहुत करीब से, बहुत गहराई से जानते और समझते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहां पर जो भी पूजा होती है उसको प्रमुख रूप से वही परफॉर्म करते हैं। एक योगी के रूप में भी वर्षों वर्षों उन्होंने किया, और अब जब वो महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, तो भी वो ये कार्य कर रहे हैं। 2 कैमरों की नजर से आप गोरक्षनाथ पीठ की ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा। और आप देखिए उस महंत में जो दूसरे पुरोहित हैं, उनके जो महंत के जो उस पीठ के जो दूसरे महत्वपूर्ण लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं। जो पुरोहित हैं, पीठ से जुड़े हुए जो वरिष्ठ लोग हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ लगातार उनके साथ चल रहे हैं।